हो जाता है, इसको हम लोग पॉल्यूटेड कह सकते हैं। और इस फेनोमेनन को हम लोग एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कह सकते हैं। यहाँ पर जो एयर का जो कंटेमिनेशन होता है हार्मफुल पोल्यूटेंट के द्वारा, इसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। WHO के अनुसार जो एयर पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है कि एयर में जो मटेरियल्स का जो प्रेजेंस होता है ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में होता है जो कि मेन और उसके इन्वायरमेंट को हार्मफुल करता है, इसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन जो होता है मोस्ट डेंजरस और इन्वायरमेंट पोल्यूशन का कॉमन काइंड है। ये जो रिपोर्टेड है कुछ इंडस्ट्रियल टाउन और मेट्रोपॉलिटन सिटी में इंडिया के में रिपोर्ट किया गया है, साथ साथ में एब्रोड में भी किया है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर। और साथ साथ एब्रोड में देखते हैं तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, पिट्सबर्ग एक्सेट्रा। यहाँ पर एयर पोल्यूशन का जो सोर्सेज देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन का जो सोर्सेज कहाँ से है। यहाँ पर एयर पोल्यूशन का जो सोर्सेस है ये बहुत ज़्यादा लार्ज और जो विविध है। यहाँ पर कुछ देखते हैं कि पहला जो इसमें सोर्सेस है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आता है नाम। यहाँ देखते हैं कि जो कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स है जो इंडस्ट्रियल चिमनी और थर्मल पावर हाउस के द्वारा जो डिस्चार्ज होता है, जैसे SO2, CO2, H2S एंड हाइड्रोकार्बन के साथ डस्ट, स्मोक और गिट। ये जो होता है प्रोड्यूस होता है कोल और पेट्रोलियम के बर्निंग से होता है। ये जो केमिकल इंडस्ट्रियल होता है ये रिलीज़ करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक, लिंक, आर्सेनिक के साथ साथ SO2, CO2 और H2O। दूसरा जो हम लोग इसका जो सोर्सेज देखते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ये देखते हैं कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो एयर पोल्यूशन का ग्रेटेस्ट सोर्सेज है। ये जो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड 77.2%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 7.7%, हाइड्रोकार्बन 13.7%, जो पेट्रोलियम के कंबसन और डीजल से ये रिलीज़ होता है। ऑटोमोबाइल जो होता है साथ साथ में इसमें हम लोग जानते हैं कि लीडेड गैस होता है, साथ में पार्टिकुलेट लेड होता है। जो पेट्रोलियम का जो एवरी गैलन होता है ऑटोमोबाइल के द्वारा जो कंज्यूम होता है वो कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड का 3 पाउंड और 15 पाउंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देखते हैं कि जो पेट्रोलियम और डीजल का जो इनकम्प्लीट कंबसन होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन से नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ये फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट करता है। ये टॉक्सिक इफेक्ट करता है मेन में, एनिमल में, प्लांट में, रबर के क्रैकिंग में। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरे इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्लस ओजोन, ठीक है, यहाँ पर क्रिएट करता है। यहाँ पर देखते हैं जितने भी जो पॉल्यूशन जो ऑटोमोबाइल के द्वारा जो यहाँ पर ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स, स्टीम इंजन, एरोप्लेन, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर मेंशन है, दिया गया हुआ मेंशन, इसको देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि जो PN है, पेन और ओजोन, ये दोनों टॉक्सिक इफेक्ट करता है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। तीसरा जो इसका जो देखते हैं तीसरा जो उसका है न्यूक्लियर टेस्ट। यहाँ पर जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, साथ में जो एटॉमिक एनर्जी के लिए भी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों क्या होता है आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है, जैसे अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और जो हार्मफुल गामा रे होता है रिलीज़ होता है इसके द्वारा। एरोसेल के यूजेस के द्वारा देखते हैं कि एरोसेल जो रिलीज़ होता है सुपरसोनिक जेट का फ्यूम और स्प्रे के द्वारा। इसमें फ्लोरोकार्बन होता है, फ्लोरोकार्बन सब्सटेंस होता है जो कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। नतीजा जो साथ साथ में जो सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रे आता है ये अर्थ तक पहुंचता है, साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है। ये साथ साथ में स्किन कैंसर का भी एक डिजीज करता है, क्रिएट करता है। यहाँ पर सॉल्वेंट का यूज़ देखते हैं, अभी देखते हैं बहुत सारा अभी आज के दिनों में वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे पेंट्स में, फर्निश पॉलिश में, लेबोरेटरी में, जो कि एयर के साथ मिक्स होता है, पॉल्यूट करता है। तीसरा हम लोग देखते हैं छाटवा जो होता है पेस्टिसाइड और वीडिसाइड का यूज़ देखते हैं। यहाँ पर जनरली देखते हैं कि जो पेस्टिसाइड और वीडिसाइड का होता है एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रे होता है एयरक्राफ्ट के हेल्प के द्वारा, जो कि इंसेक्ट और वीड्स को किल करता है। इस जो केमिकल का जो पार्टिकल होता है एयर के साथ मिक्स होता है, पॉल्यूट करता है। सातवां हम लोग जाते हैं कम्बसन एक्टिविटी। यहाँ पर जो फ्यूल का जो कम्बसन होता है जैसे वुड, कोल, नेचुरल गैस कुकिंग के लिए और कुछ अदर जो पर्पज़ के लिए, ये क्या
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन को, एयर के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। 8वां देखते हैं हम लोग स्मोकिंग। जो तम्बाकू स्मोकिंग होता है क्लोज रूम में, बसेस में, ट्रेन इफेक्ट में, ठीक है, साथ साथ में ये फॉल होता है पोल्यूशन में। तम्बाकू स्मोक में निकोटीन होता है, तार होता है, जो कि हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साथ साथ में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मेजर जो पॉल्यूटेंट्स और इस इफेक्ट में देखते हैं कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स में जो होता है 2 ग्रुप में बटा हुआ, गैसेस और दूसरा है पार्टिकुलेट में, सॉलिड पार्टिकल में। जो गैसेस पॉल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये कोल के कंबशन से रिलीज़ होता है, पेट्रोल डीजल से भी रिलीज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है। जब इसको हम लोग इनहेल करते हैं तो ये जो गैस होता है जो क्विकली कंबाइन होता है आरबीसी की हीमोग्लोबिन से, जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी होता है आरबीसी का, उसको डिक्रीज़ करता है, जिसके चलते हम लोग टायर्डनेस, लेजीनेस, हेडेक, आई साइट प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर इसका एटमॉस्फेयर में हाई परसेंटेज होता है। ये ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, जिसके चलते हीमोग्लोबिन की इनएक्टिविटी के चलते। दूसरा जो बात होता है हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये रिलीज़ होता है डिकम्पोजिशन, वॉल्केनिक इरप्शन से, फैक्ट्री से, जो फॉसिल फ्यूल जो इस्तेमाल होता है, जो SO2 रिलीज़ करता है, रिएक्ट करता है, SO2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। SO2 और SO3 रिएक्ट होता है रेन वाटर के साथ, ये सल्फरस एसिड बना देता है H2SO3, और सल्फ्रिक एसिड H2SO4 का निर्माण करता है। साथ साथ में एसिड रेन, मतलब ये एसिड रेन करता है जो कि प्लांट, एनिमल और बिल्डिंग को नुकसान करता है। प्लांट का जो लीव्स होता है ये डैमेज होता है निक्रोलॉसिस के द्वारा। ह्यूमन आईसी में SO2 ब्रोंचिटिस में प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो गैसेस होते हैं हम लोग जानते हैं कि ये जो गैसेस का जो स्मेल होता है सड़े अंडे के स्मेल जैसा होता है, ये रिलीज़ होता है। ये रिलीज़ होता है जब सल्फ़र का जो कंबसन होता है जिसमें ओर होता है, इसमें जो होता है प्लांट में लीफ ड्रॉप करता है, ये मेन में आई इरिटेशन करता है, वॉमिटिंग करता है। चौथा देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होता है ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन के द्वारा रिलीज़ होता है, ये क्लोरोसिस करता है, ठीक है। साथ साथ में जो लीफ का जो डिके होता है उसको करता है, लीफ फ्रूट ड्रॉप करता है, डिजीज़ करता है प्लांट में। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है, लाइक ब्रोंचिटिस करता है एनिमल में। पांचवा देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जो रिलीज़ होता है कोल के कंबशन से होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फर्नेस से होता है। ये निक्रोलोसिस काजेस करता है, प्लांट में क्लोरोसिस करता है। ये बोन, टीथ और गम, एनिमल के गम में इफेक्ट करता है। छठवां देखते हैं हम लोग इसका हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो होता है कोल के कंबशन से होता है, प्लास्टिक, पेपर, हाइड्रोकार्बन से होता है। ये प्लांट का लीफ में इफेक्ट करता है, आई करता है, और एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। हाइड्रोकार्बन होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन का जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, स्पिल है, ठीक है, नेचुरल गैस का सीपेज है, ऑयल है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का, ये क्लोरोसिस, निक्रोलोसिस, ड्राइनेस करता है, प्लांट्स में डिजीज़ करता है, आई में इरिटेशन होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेस करता है, ब्रोंचिट कंस्ट्रिक्शन करता है, एनिमल में डिजीज़ करता है। तो देखते हैं कि जो मैथिल आइसोसाइनाइड था जो लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को, जो कि लगभग 3000 तुरंत ही डेथ हो गया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, कौन से जो गैसेस जो वहाँ से निकले थे यूनियन कार्बाइड में भोपाल से, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का नाम है, जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री नाम का था 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, यहाँ पर रिलीज़ हुआ था, जो कि 3000 तुरंत ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर भोपाल का जो बहुत सारा जो पीपल है, आई इरिटेशन से प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आज भी है। देखते हैं अमोनिया, ठीक है, NH3। ये जो होता है नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन और अमोनिया फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से रिलीज़ होता है। ये सीड का जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है, स्टेम ग्रोथ करता है, क्लोरोसिस करता है प्लांट में, ये आई कॉज करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है एनिमल में।
तम्बाकू की स्मोक देखते हैं। तम्बाकू जो स्मोक रहता है इसमें निकोटीन होता है, तार होता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर करता है, इंक्रीज करता है, हार्ट बीट करता है रेट में, माउथ और लंग कैंसर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पॉल्यूटेंट्स में। यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट्स में जो होते हैं यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट जो सॉलिड पार्टिकल है एज पॉल्यूटेंट लेड, जो ऑटोमोबाइल जो होता है एग्जॉस्ट होता है, ये मेन सोर्सेस है लेड पोल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पर जो कॉज होता है पेंटिंग से, सेरेमिक से, पेस्टिसाइड से होता है। लेड का जो ओवर एक्सपोजर से आरबीसी का डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, जो कि सेल फंक्शन, सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। सीमेंट क्लेइंग, ये जो होता है सीमेंट फैक्ट्री से रिलीज होता है और एयर से मिक्स हो जाता है डस्ट पार्टिकल में। ये ग्रोथ के प्लांट के ग्रोथ में इफेक्ट करता है। एनिमल के रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है। डस्ट और अदर पार्टिकल, डस्ट और जो पार्टिकल होता है स्मोक का, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करता है। कोल्ड डस्ट और एस्बेस्टस काज करता है निक्रोलोसिस प्लांट में। एस्बेस्टस जो होता है लंग कैंसर करता है। डोमेस्टिक एनिमल जो एग्रीकल्चर डस्ट, पोलन ग्रेन, माइक्रो। चौथा है फ्लोराइड, ये जो होता है लार्ज क्वांटिटी में इमिट होता है मैन्युफैक्चर के सामान। तो फ्लोराइड की हीटिंग से इसमें रॉक होता है जो रिलीज़ करता है टॉक्सिक गैस, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये प्लांट में लीव में निक्रोसिस पैदा करता है। ये एनिमल में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है और बोन और टीथ में कैल्सिरेशन करता है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर एयर पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स ऑफ बिग सिटीज़।